तो दोस्तों आरसीबी की टीम में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 के आईपीएल में आरसीबी में एक नए चैप्टर की बिगिनिंग होने वाली है। 2025 के आईपीएल के लिए आरसीबी ने अपना न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि उससे पहले जो आरसीबी के कैप्टन थे फैफ डु प्लेसिस, उनको आरसीबी ने इस साल 2025 के आईपीएल में रिटेन नहीं किया था, जाने दिया था। वो इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम में है, दिल्ली कैपिटल्स टीम का पार्ट है। बट इस टाइम आरसीबी के एक कैप्टन की बहुत तलाश थी। फैफ डु प्लेसिस को छोड़ने के बाद आरसीबी एक कैप्टन ढूंढ रही थी, मतलब एक लीडर जैसा प्लेयर ढूंढ रही थी आरसीबी को। और उसमें से बहुत से फैंस की ये चाहत थी और बहुत से मतलब न्यूज भी आ रही थी कि विराट कोहली दोबारा कैप्टनसी करते हुए दिख सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बट अंततः आते आते आरसीबी ने अपना कैप्टन खुद अनाउंस कर दिया है और रजत पाटीदार है आरसीबी के न्यू कैप्टन। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये बहुत बड़ा स्टेप है आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि तुम देखोगे ना आईपीएल में हर टीम की फ्रेंचाइज, तुम हर टीम को देखोगे, उसमें ना हर टीम में आपको ना अलग अलग प्लेयर दिखते हैं जो भाई उनकी टीम से जुड़े होते हैं, उन फ्रेंचाइजी ने वो प्लेयर बनाए होते हैं। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट आरसीबी, इकलौती एक फ्रेंचाइजी है जिसने अपने प्लेयरों को इतना बैक करने के लिए नहीं जाने जाती। पूरी हिस्ट्री रही है भाई, तुम्हारा उनका पूरा इतिहास, पूरी खुली किताब है वो। उसमें तुम देख सकते हो कि भाई उन्होंने कभी भी एक अपने इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को इतना कभी उन्होंने बैक ही नहीं किया है। ठीक है, बस एक प्लेयर उन्होंने हमेशा जो बैक करते आया है वो है विराट कोहली। वो तो अलग ही प्रोडक्ट है भाई, उसकी तो वो तो मतलब ब्रांड है, उसको तो हटा ही दो, विराट कोहली को जब भी साइड कर दो। बट उसके इर्द गिर्द देखोगे कि मतलब आरसीबी ने बहुत ही कम प्लेयर है जो बैक करती आए है वो। उसमें युजवेंद्र चहल का नाम आता है, क्योंकि उसको भी एक टाइम के बाद युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया था। और तुम देखोगे, तुम मतलब ढूंढना चाहोगे कि और कौन से प्लेयर है जिन्हें आरसीबी बैक करते आई है, तुम्हें बहुत ही कम दिखेंगे। टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम दिखेंगे। बट अब 2025 के आईपीएल में इन्होंने भाई रजत पाटीदार को कैप्टन अनाउंस कर दिया। एक तो भाई बहुत ही बड़ा मूव है आरसीबी के लिए, और यहां से भाई देखो बहुत अच्छा स्टेप है। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि विराट कोहली के होते होते भी इन्होंने भाई रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि भाई देखो, जब जिस टीम में विराट कोहली हो उस टीम में भाई देखो कैप्टन तो देखो ढूंढना नहीं पड़ता। फिर तो लगता है कि उस टीम में कोई जब लीडर जैसा बंदा नहीं है ना, तो फिर सब ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि विराट कोहली को कैप्टन बना दो। बट ये बहुत बड़ी बात है कि आरसीबी मैनेजमेंट की, और इवन इफ टॉकिंग अबाउट विराट कोहली की भी, क्योंकि उन्होंने कैप्टनसी नहीं ली। बहुत से फैन चाहते थे, इंक्लूडिंग मी, भाई मैं भी विराट कोहली को एज अ कैप्टनसी देखना चाहता था, एज अ कैप्टन विराट कोहली देखना चाहता था। अब वो चीज नहीं हो पाएगी। बट आरसीबी की हिस्ट्री की बात करें, आरसीबी के फ्यूचर की बात करें, ये बहुत बड़ा स्टेप है। आरसीबी के कैप्टनों की बात करें, 2008 से लेके 2025 तक कौन इतने साल हो चुके हैं, इनमें कौन किस प्लेयर ने कैप्टनसी की है। तो 2008 में सबसे पहले जब सीजन शुरू हुआ था, और उस सीजन में राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। और उसके बाद 2009 में केविन पीटरसन ने कैप्टनसी की थी। बट उसके बाद 2009 से लेके 2010 में अनिल कुंबले ने कैप्टनसी की थी, एंड 2011 से लेके 2012 में डैनियल विक्टोरी ने कैप्टनसी की थी। और उसके बाद 2011 से लेके 2020 तक विराट कोहली ने आरसीबी के लिए कैप्टनसी की है। एक मैच खेला है, मैच विनिंग नॉक्स खेली है, बहुत से हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट भी देखे हैं, बहुत से मतलब फैंस को मूवमेंट भी दिए हैं, जैसे कि 2016 का आइकॉनिक सीजन विराट कोहली का, भाई वो तो कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसी बहुत सी चीजें विराट कोहली ने दी है। और उसके बाद थोड़ी चीजें बिगड़ गई थी 2020 के बाद, जब से कोविड आया, थोड़ी फॉर्म मिली, टीम इंडिया से टेस्ट की कैप्टनसी भी निकल गई हाथ से, बहुत सी चीजें हुई। उसके बाद फैफ डु प्लेसिस को कैप्टन बनाया था। बट अब 2024 में आरसीबी ने फैफ डु प्लेसिस को रिटेन नहीं किया था, जाने दिया था। बट उसके बाद वो एक कैप्टन भी ढूंढ रही थी, उन्हें भी एक कैप्टन की तलाश थी। फिर 2025 के आईपीएल में अंततः आते आते उन्होंने रजत पाटीदार को अपना न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया। रजत पाटीदार माय मैन, मतलब भाई क्या ही मतलब जर्नी रही है रजत पाटीदार की बात करें थ्रू दिस सीजन। मतलब जब से आरसीबी ने खरीदा, उसके बाद जब टू बी ऑनेस्ट जब 2020 में जब रजत पाटीदार को खरीदा गया था, बहुत नाम सुना था कि भाई डोमेस्टिक में बहुत बड़ा करके आ रहा है बंदा, बहुत सी रेपुटेशन के साथ आ रहे थे डोमेस्टिक के साथ। बट 2020 के आईपीएल में जब से आरसीबी ने खरीदा, वहां से भी थोड़े उतार चढ़ाव रहे थे, क्योंकि एक साल आरसीबी ने रिटेन नहीं किया था, और जब दूसरी साल जब आरसीबी ने रिटेन नहीं किया था, तो उसके बाद वो किसी इंजरी रिप्लेसमेंट बन के आए थे। वहां से रजत पाटीदार ने दोबारा कंटिन्यू किया था आरसीबी की जर्नी। और 2022 के आईपीएल का एलिमिनेटर में रजत पाटीदार फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने थे, फर्स्ट इंडियन अनकैप प्लेयर बने थे जिसने एलिमिनेटर में आईपीएल के बड़े स्टेज पे आके भाई अपनी 100 लगाई हो। वो 100 भी हमें याद है, जिस हिसाब से आरसीबी को ईडन गार्डन में वहां से अगेंस्ट एलएसजी से निकालवा के मतलब थ्रू दी सेमीफाइनल ले गए थे। सेमीफाइनल हार गई थी आरसीबी, बट जैसे इतने बड़े स्टेज पर रजत पाटीदार
पाटीदार की जिस हिसाब से बैटिंग आई थी भाई, इतने प्रेशर हाई स्टेज पे एक डोमेस्टिक प्लेयर का करना आई थिंक बहुत बड़ी बात होती थी। वहां से थोड़े ग्लिम्स दिखने शुरू हो गए थे। 2023 का आईपीएल, 2024 का आईपीएल, 2023 का आईपीएल रजत पाटीदार ने मिस किया था ड्यू टू इंजरीज, कोई इंजरी हो गई थी रजत पाटीदार को। बट उसके बाद भी बात की जाए 2024 का आईपीएल निकला रजत पाटीदार का, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब स्टार्टिंग के आईपीएल के जो 6-7 मैचेस थे रजत पाटीदार के, इतने अच्छे नहीं गए थे 2024 में। इफ यू रिमेंबर दैट कि वो इतने अच्छे गए ही नहीं थे, उसमें बहुत सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, बहुत सी चीजें दिख रही थी रजत पाटीदार के साथ। बट जैसे थोड़ा हाफ का सीजन शुरू खत्म होने के बाद, जैसे आरसीबी ने लगातार मैचेस जीतने शुरू किए थे 2024 के आईपीएल में, उसके बाद रजत पाटीदार भाई अलग ही फॉर्म में था, अलग फॉर्म में था। स्पिनरों को सबसे ज्यादा छक्के मारे थे रजत पाटीदार ने 2024 के में, आफ्टर अभिषेक शर्मा और रजत पाटीदार। ये दो इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे थे स्पिनरों पे, और उसके बाद हेनरी क्लासन था आई थिंक। बट रजत पाटीदार का भाई स्पिनर में, डोमेस्टिक में जिस हिसाब से नाम है कि भाई स्पिन को तोड़ ताड़ कर देता है, आईपीएल में भी इवन हमने तो भाई खुद देखा है कि भाई स्पिनरों को टिकने ही नहीं देता था। तो ये बहुत बड़ा मूव है रजत पाटीदार के लिए, इवन आरसीबी के फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखो कभी ना कभी तो कोहली से, विराट कोहली से मूव ऑन होना ही था। कब तक भाई, विराट कोहली की भी अलग डेस्टिनी है भाई, विराट कोहली को भी भाई ट्रॉफी जीतनी है और वो भी अलग ही एरा चल रहा है। बट विराट कोहली के बाद तुम देखोगे भाई वो किसे कैप्टन बनाते, किसे? फॉरेन प्लेयर पे ना तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो ये कि फॉर्म का मसला रहता है, और एक तो ऊपर से भाई फॉरेन प्लेयर है कि उसे खिलाना ही पड़ेंगे 14 के 14 मैचेस। बट तुम एक इंडियन प्लेयर को बना देते हो तो एक थोड़ा रिलायबल मिल जाता है कि हम 4 फॉरेन प्लेयर कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक तो वो बेनिफिट मिलता है हमें इंडियन प्लेयर को कैप्टन बनाने का। और रजत पाटीदार के लिए एक और नया मौका शुरू हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन टीम में भी अभी अब तो बहुत से यंगस्टर आते जा रहे हैं, तो उसमें भी एक सब प्रूव करने का मौका मिल गया रजत पाटीदार को, अपनी कैप्टनसी इंप्रूव करना, अपनी कैप्टनसी एक नया जो पार्ट है लीडरशिप वो इवॉल्व करना, उसमें चीजें सीखना अंडर विराट कोहली। भाई विराट कोहली के साथ कैप्टनसी करने का मौका मिल जाए, वो भी विराट कोहली को हम बता रहे हो कि भाई विराट कोहली यहाँ लगेंगे, तो फिर तो देखो सबका ड्रीम होता है। तो बहुत सी अच्छी चीज होगी रजत पाटीदार के साथ, और आरसीबी के फ्यूचर के लिए आई थिंक टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ मतलब विराट कोहली से आसपास छोड़ के कहीं दूर की सोची है। वरना तुम आरसीबी की हमेशा सोच विराट कोहली तक ही अटकी है, हम सबको पता है, क्योंकि जब भी कुछ होता था विराट कोहली फेस ऑफ आईपीएल और आरसीबी की टीम के थे, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने किसी और प्लेयर पे सोचा है और किसी प्लेयर पे स्पॉटलाइट मारी है। तो बहुत अच्छा होगा रजत पाटीदार के लिए, आरसीबी की टीम के लिए, कम से कम उन्हें एक फ्यूचर का मतलब एक कम से कम वो तो मिल गया कि हाँ जिसपे ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि तुम बात करोगे विराट कोहली की एज अब नियरली 37-38 हो चुकी है। विराट कोहली यहाँ से ज्यादा से 4 से 5 सीजन और खेलते हुए दिखेंगे। बट उसके बाद बात की जाए भाई फिर फ्यूचर कौन ही होगा जिस पे ट्रस्ट किया जाए, जिसने 4-5 साल का और कैप्टनसी का अनुभव हो उससे, क्योंकि उसके बीच में ही एक और प्लेयर बना सकते हैं। तो रजत पाटीदार अभी तक 21-31 साल के, आई थिंक अभी तक जो 31-30 साल के है रजत पाटीदार, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रजत पाटीदार के लिए, आरसीबी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। और फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा आरसीबी को देख के कि इन्होंने बहुत ही अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचा, वरना ये बहुत कम ही सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, ये प्रेजेंट में रह के ज्यादा अच्छी चीजें कर देते हैं। बट बहुत अच्छा मूव लगा मेरे को रजत पाटीदार को, जिस हिसाब से इन्होंने कैप्टन बनाया। एक तो वेल डिजर्व प्लेयर था, क्योंकि ये वैसे ही बहुत कम प्लेयरों को मौका देते हैं आरसीबी, वरना ये सबको जाने देते हैं टीम से, बहुत एक तो वैसे ही ये बहुत कम प्लेयरों को मौका देते हैं। उनमें से भी रजत पाटीदार भाई वेल डिजर्विंग बंदा था, जिस हिसाब से आरसीबी के लगातार करते आए। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो थ्रू द वीडियो, और जो तुम्हारी क्या ओपिनियन है जिस हिसाब से आरसीबी का न्यू कैप्टन बनाए, ये सारी चीजें मेरे को जरूर कमेंट करके जाना। एंड सी यू देन।